ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम सुन रहे थे भगवान कपिल इस प्रकार के मूर्ख ग्रह मेधी के जीवन के बारे में बता रहे थे, किस प्रकार से शुरुआत से लेकर के मृत्यु बिल्कुल निकट आने तक, मरण सन्न होने तक भी इस प्रकार का मूर्ख व्यक्ति जो है अपने परिवार के आसक्तियों के पाश में बंधा हुआ है। फिर भी नहीं सोचता है कि मुझे जो है इन सब से मुक्ति प्राप्त करके अपने आप को समझना है, भगवान को समझना है। तो अब आगे भगवान कपिल जो है उसकी परिस्थिति बताते हैं। वो कहते हैं, आसते अवमत्य उपन्यस्तम ग्रहपाल इव आहरण। वो कहते हैं, आसते अवमत्या उपन्यस्तम, उसको घर में इस प्रकार से उसकी परिस्थिति हो जाती है। पहले उसका सम्मान होता था, मान होता था, आदर करते थे लोग, उसकी बातों को सुनते थे। लेकिन आज जब वो उस अवस्था में नहीं है, जिनका वो भरण पोषण करता था अब उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, उनके ऊपर निर्भर हो गया है, और अब वो नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये काम का आदमी नहीं है, अब ये भरण पोषण करने लायक नहीं है। तो इस परिस्थिति में भगवान कपिल बता रहे हैं, फिर भी आसते, फिर भी वो घर में रहता है नेग्लेक्टफुली। लोग उसका तिरस्कार करते हैं, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसकी चिंता भी नहीं है किसी को। अवमत्या, अवमत्या मतलब नेग्लेक्ट। उपन्यस्तम, और जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, देखिए बड़ा ये जो उदाहरण दिया है ये समझने लायक है। वो कहते हैं ग्रहपाल इव आहरण। जैसे हम लोग नेग्लेक्टफुली, हमारा जो घर का पालतू कुत्ता होता है, हम सब भोजन खाने के बाद में जो बचता है उसको जो है दे देते हैं। ग्रहपाल इव आहरण, आहार हम उसको कैसे देते हैं? जैसे ग्रहपाल, जो हमारे घर में जो पालतू कुत्ता होता है, जैसे हम उसको आहार देते हैं, इसी प्रकार से बिना किसी चिंता के नेग्लेक्टफुली जो है हम उसके सामने कुछ भोजन परोस देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से हो जाती है। और क्या है देखिए, आम्याव्य अप्रदीप्त आग्नेर अल्पहारो अल्पचेष्टितः। वो बता रहे हैं कि उस व्यक्ति की और परिस्थिति जो है बुढ़ापे में कैसी हो जाती है। आम्याव्य, उसका शरीर जो है अनेकों प्रकार की बीमारियों का घर बन जाता है। आपने वो भी देखा होगा। इसलिए जब व्यक्ति बूढ़ा होता है अनेकों प्रकार की बीमारियां आती हैं, और फैमिली लोगों को देखना पड़ता है कि भाई बार बार हमें इसको हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ता है, इतना खर्चा हमें इसके ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि शरीर जो है बीमारियों का घर बन जाता है। अप्रदीप्त आग्नेर, और खासकर जो भी वो खाता है वो पचन नहीं होता है। अग्नि जो है, जो जठर अग्नि जिसे कहते हैं, वो कम हो जाती है बुढ़ापे में। हम अभी जब यंग है, जवान है, तो जो मन में आता है खा लेते हैं,
और वो धीरे धीरे पच जाता है। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते चले जाते हैं, हमें पता है कितनी प्रकार की बीमारियां, कभी गैस्ट्रिक आ जाती है, कभी पेट के अंदर में जो है ऐसा लगता है कि बस कुछ पच नहीं रहा है सही प्रकार से। और क्या होता है, अल्प आहारो अल्प चेष्टिता, बुढ़ापे के कारण अब उसकी एक्टिविटी, चेष्टिता का मतलब होता है कुछ कार्य करने की क्षमता, सब कुछ अल्प हो जाती है, सब कुछ कम हो जाती है। और अल्प आहार, अब वो जो बचा खुचा रहता है, जैसे जब किसी गृहपाल पालतू कुत्ते को जो भोजन दिया जाता है, उस प्रकार से वो ग्रहण करके अपना जीवन चला रहा है। तो देखिए, इसीलिए वेदों में बताया जाता था, बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना। आज लोगों को ये ज्ञान नहीं है। लोग मरण सन तक जो है अपने घर में ही रहते हैं और सोचते हैं कि बस यहीं पर, यही मेरा स्वर्ग है। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान है तो वो सोच सकता है कि भाई मुझे जीवन जीना है आदर के साथ में, आत्मसम्मान मुझे कभी नहीं खोना है। बुढ़ापे में भी आत्मसम्मान खो करके, डिपेंडेंट हो करके, निर्भर हो करके लोगों के ऊपर, एक जानवर की भांति जो दिया जाता है उसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो करके अपना जीवन हमें नहीं बिताना चाहिए। इसलिए वैदिक सभ्यता में एक बढ़िया सुंदर अरेंजमेंट होती थी। आज तो नहीं है वो अरेंजमेंट, लेकिन हम उससे कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट होती थी। देखिए क्या होता था, मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा जाता था। अगर हमारे आजकल तो कोई भी व्यक्ति 100 साल तो जीता नहीं है, लेकिन बताया जाता है कलयुग में लोगों की अवधि लगभग 100 साल की होती है। तो पहले के जो 25 साल होते हैं, व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाने चाहिए। बड़े ही सावधानी के साथ तपस्या करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, उसके बाद में अगर चाहिए तो गृहस्थ जीवन जो है अपना सकता है। कितने सालों के लिए? अगले 25 साल मात्र के लिए। तो देखिए, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, और जब उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो उसे पता रहता है कि गृहस्थ जीवन ग्रह में भी जीवन नहीं है। जानवरों की भांति मुझे जो है केवल एंजॉयमेंट करना है, इंद्रिय तृप्तियों के भोग में लगना है, वो जीवन नहीं है मनुष्य का। गृहस्थ जीवन अलग होता है। पति पत्नी बच्चे सब मिल करके आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं, कॉपरेशन करके, साथ में मिल करके, योगदान एक साथ करके, ये रहता है गृहस्थ जीवन का मतलब। तो जब 50 साल व्यक्ति, 50 साल की उसकी उम्र हो जाती है, 25 साल में अगर आप विवाह कर लेते हैं लगभग, तो देखिए आपकी संतान जो है बड़ी हो जाती है, तब तक एडल्ट हो जाती है, और आपकी संतान अब घर के कार्यों को आसानी से संभाल सकती है। हमें बुढ़ापे में जो है इस प्रकार से फिर भी फैमिली की जिम्मेदारियों में नहीं लगे रहना चाहिए। अगर हम सारा जीवन केवल फैमिली की जिम्मेदारियों के बारे में सोचते रहे तो हमारा क्या होगा? हमारे जीवन का भी तो उद्धार करना है, ये हमें समझना है। ये तो चलती रहेंगी, फैमिली की प्रॉब्लम तो हमेशा चलती ही रहेंगी। तो जब उसकी संतान बड़ी हो जाती है तो अपनी संतान को जिम्मेदारियां सौंप करके पति और पत्नी वानप्रस्थ ग्रहण कर लेते हैं, बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, जब उनका बुढ़ापे का जीवन आता है, घर में बैठ करके और वहीं पर अपने बच्चों के ऊपर निर्भर हो करके, उनसे नेग्लेक्टफुली उनका बिहेवियर देख करके तंग हो करके भी हम लोग घर में पड़े रहते हैं। ये वेदों में बताया कि ये सही नहीं है।
50 साल की उम्र में आत्मसम्मान के साथ पति और पत्नी को जो है केवल कभी कभी घर पर आना चाहिए, ये देखने के लिए कि सब कुछ सही प्रकार से चल रहा है। अन्यथा उन्हें वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए। और वानप्रस्थ जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कृष्ण भावनामृत में हम देखते हैं कि भक्त लोग जो हैं अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं, और जो कुछ भी भगवान प्रसाद के रूप में हमें देते हैं, कोई भी जो है, अगर आप वृंदावन में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, आपको सभी मंदिरों में प्रैक्टिकली प्रसाद मिल जाएगा। उसकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्योंकि आप सोचेंगे अब मेरी आमदनी कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा। अगर आपकी कुछ अरेंजमेंट है जिसके द्वारा आपको कुछ पेंशन मिलती है तो बढ़िया है, अन्यथा कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ पर आप भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ये बताया जाता था कि उस समय व्यक्ति को अपना जीवन जो है 50 साल की उम्र में पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता की तरफ लगाना चाहिए, मोड़ देना चाहिए। और इस प्रकार से जब व्यक्ति जो है अपने जीवन को लगाता है, तभी जाकर के आध्यात्मिकता में वो प्रगति कर पाएगा। तो ये बड़ा सुंदर अरेंजमेंट हुआ करता था। तो आज भी हम उससे कुछ सीख सकते हैं कि भाई अगर धीरे धीरे मेरे परिवार के लोग जिम्मेदारियां ले रहे हैं, तो हमें कम से कम अपना भौतिक जिम्मेदारियां कम करके अब आध्यात्मिक जिम्मेदारी की तरफ हमें जो है ध्यान लगाना प्रारंभ करना चाहिए। और उसका कोई डाउट, संदेह हमें नहीं रहना चाहिए कि अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ आवर मेंटेनेंस। भगवान हमारा पोषण जरूर करेंगे। हम कितना खाते हैं, एक समय अगर हमको 2 रोटी मिल जाए तो हम अपना जीवन जी सकते हैं। अगर भगवान अफ्रीका के जंगलों में हाथी जो टन टन भोजन खाता है, एक बारी में टन टन खा लेता है, हम क्या खाते हैं? क्या भगवान हमारा पोषण नहीं करेगा? तो ये हमें जो है समझ होनी चाहिए। यही बता रहे हैं भगवान कपिल। तो कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए ग्रहमेदी जीवन में, मरण सन तक भी अपने परिवार के साथ में आसक्त बैठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले श्लोक में वो कहते हैं वायुना उत्क्रमतः उतार। जैसे जैसे वो व्यक्ति बूढ़ा होता चला जाता है, वायुना उत्क्रमता उतार, उसकी आंखें जो है उसकी आंखें जो है बाहर आनी शुरू होती है। हमारे जो आंखों के गड्ढे होते हैं, आपने देखा होगा जैसे जैसे बुढ़ापा होता है, अंदर से हवा धकेलती है और आंखें बल्ज होती हैं, बाहर आनी प्रारंभ करती है। ये बुढ़ापे के जो है लक्षण होते हैं। और क्या होता है? कफा समृद्ध नाड़ी का, हमारी सारी नाड़ियाँ जिसमें से वायु जाती है, प्राण वायु वगैरह जाती है, वो सारी नाड़ियों में कफ भर जाता है। वायु की जगह में अब क्या हो जाता है? कफ भरना प्रारंभ होता है। कफ समृद्ध नाड़ी कहा। और क्या होता है? कासहा, हम लोग हिंदी में कहते हैं ना खांसी, और संस्कृत में कहते हैं कासा। कासा का मतलब होता है खांसी करता है। और श्वासकृत आयसहा, जब वो श्वास लेता है अंदर बाहर, उसे बड़ी डिफिकल्टी होती है, बहुत कठिनाई होती है। कंठे घुरघुरायते, और जब भी वो व्यक्ति अंदर और बाहर श्वास लेता है, कंठ में से घुर 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 इस प्रकार की आवाज़ आती है। आपने देखा होगा ना, जब व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसका श्वास लेना कितना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की कठिनाइयाँ व्यक्ति भोगता है। और आगे कहते हैं शयनः परिशोचत भी परिवीतः स्वबंधुभिः। बिस्तर के ऊपर शयना, बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, और किनसे घिरा हुआ है? क्योंकि अब वो बिल्कुल मरने के एंड पर है, अपने जीवन के लास्ट लेग पर है। शयनः परिशोचत भी
परिवीता स्वबंधु भी, तो कभी कभी उसके रिलेटिव मिलने के लिए आते हैं, भाई क्या चल रहा है तुम्हारा हाल बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। और कई बार बाहरी रूप से रोते, अरे मेरे भाई, अरे मेरे दादा, अरे मेरे मामा, अनेकों प्रकार से विलाप करते हैं, है ना। परिवीता स्वबंधु भी, परिशोचिता मतलब शोक करते हुए वो रोते हैं। तो इस समय में ये व्यक्ति जो मृत की तरह बस्तर के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, बुरी हालत में पड़ा है, वो क्या करता है, वाच्यमानो अपि न ब्रूते, वो कुछ बोलना चाहता है उनको, मेरी ये इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे मरने के बाद में मेरी फैमिली को थोड़ा हेल्प करो, उनको मेंटेन करो, कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, लेकिन न ब्रूते, काल पाशा वशम गतः, क्योंकि भगवान के काल के बंधन में है, काल के प्रभाव में है, इसलिए चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं सकता है। और आगे भगवान कपिल जो है क्या वर्णन करते हैं, उसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।